हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा घनों का योग ज्ञात करना। क्या? घनों का योग ज्ञात करना। कल का टॉपिक क्या था हमारा? कल का टॉपिक था कि वर्गों का योग ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। और आज का टॉपिक है हमारा घनों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि घनों का योग का फॉर्मूला क्या होगा। घनों का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसको फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n+1 बट्टे 2 और n+1 की स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला, किसका? घनों का योग ज्ञात करने के लिए ये क्या है? फॉर्मूला। अब इसके अनुसार क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अनुसार हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके अनुसार क्वेश्चन बनेगा हमारा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ कि प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, कितना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया है कि इस फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, घनों का योग क्या होता है? देखो, n होता है कोष्टक में n+1 की स्क्वायर बटे 2 होता है। क्या? n कोष्टक में n+1 की स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो इसमें देखो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं। अब प्रथम 20 कहाँ से चलेगी? 1 से चलेगी ना, तो 1 की पावर 3, ये क्या है? वर्ग है। 1 की पावर 3 क्या है? वर्ग। ये वर्ग हो गया। तो 2 की पावर 3, क्योंकि क्रमागत पूछा गया है, 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट लगा के कहाँ तक पूछा गया है? देखो, प्रथम 20 यानी 20 तक, तो 20 की पावर 3, यही है ना। अब n बराबर, इस फॉर्मूला का उपयोग हमको करना है, तो n का मान क्या होगा? 20। और n का मान 20 क्यों होगा? क्योंकि देखो, n प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के लिए सूत्र a है। अब यहाँ 20 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग पूछा है, तो इसमें हम n बराबर क्या लेंगे? 20। कितना? 20। अब ये n बराबर 20 इस फॉर्मूला में आप फिट कर दीजिए। तो देखो, क्या ज्ञात करना हमको? योग ज्ञात करना है। योग निकाला, योग लिखा, n बराबर कितना है? 20 कोष्टक में क्या है? n+1 यानी 20+1 की स्क्वायर 2 बटे 2। अब आगे ये देखो 20 आ जाएगा हमारा, और 20 + 21 तो इंटू 21 की स्क्वायर 2 बटे 2। अब देखो 2 से ये 20 कट जाएगा हमारा, तो ये यहाँ 10 बचेगा। जब 10 बचेगा तो 10 गुणा 21 की स्क्वायर। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तब ये आएगा हमारा 10 इंटू 21 कितना होता है? 441। कितना? 441। 21 का वर्गमूल क्या होता है? 441। अब जब 441 में हम जब 441 में हम एक गुना करेंगे, और ये यहाँ का हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 10 का वर्ग कितना आएगा? 100 आएगा। और जब 100 का गुना 441 में करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 4 4 1 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 44,100। कितना? 44,100। हम एक मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हमको कोष्टक लगाना चाहिए था, ये पूरा कोष्टक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? आंसर क्या आएगा? 44,100। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के आधार पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना हमको। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? हम योग लिखेंगे बराबर n का मान इसमें क्या है? नहीं, रुको। प्रथम 10 का ज्ञात करना है ना, तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। क्यों? घनों का योग ज्ञात करना है हमको। किसका? घनों का योग। तो 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट लगा के कहाँ तक? 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3। अब लिखेंगे हम इसका सूत्र योग, और n बराबर इसमें क्या होगा? देखो 10, n बराबर क्या होगा? 10। तब देखो सॉल्व करो, 10 यहाँ लिखा, कोष्टक बंद किया, 10+1 लिखा,
और बटे में 2 लिखा और इसकी पावर 2 लगा दिया। ये हमारा सूत्र है। अब ये लिख गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 10 को काटा कितनी बार में कटा, 5 बार में। तो 5 गुना 10 और 1 कितना होता है 11, 11 की स्क्वायर 2 और 11 पच्चे 55 कितना होता है 55, 55 का स्क्वायर। अब 55 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या 55 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 55 गुना 55। तो 55 गुना 55 क्या होगा 3025। कितना 3025। और ये आ गया हमारा क्या योग। तो हमारा योग निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब कोई भी संख्या के घनों का योग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला ये है हमारा कि कोष्टक में n, कोष्टक के अंदर n+1/2 की स्क्वायर 2। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि मान के चलो कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 11 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना 20 की पावर 3। ठीक है, ये दिया गया है और आपको आगे सॉल्व करने के लिए दिया गया है कि इसमें से, ठीक है, इसमें से एक है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्या इसका मान ज्ञात कीजिए। जब आपको ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तब आप क्या करोगे, देखो तब हम ये करेंगे कि 20 तक के लिए चाहिए तो पहले तो हम अपना क्रमागत निकालेंगे। क्या क्रमागत, तो हम कहाँ से निकालेंगे, देखो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 लगा के 20 की पावर 3 ज्ञात करेंगे। अगर हम इसमें से माइनस कर दें किसको, क्रमागत को, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर 11 से और 20 की पावर घन 3 तक का मान अलग से निकल आएगा, हमारा निकल आएगा ना। तो चलो सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि अगर इस रूप में नहीं लिखेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले हमें 1 से लेकर 20 तक का मान निकालना है और फिर माइनस कर देना है 1 से 10 तक के मान को। तो जब 1 से 20 तक का मान निकालेंगे तो इसी सूत्र के अनुसार निकालेंगे। इसमें n बराबर क्या आएगा 20 आएगा और इसमें n बराबर क्या आएगा 10 आएगा। दोनों के बीच में क्या है माइनस। चलो एक एक पार्ट को दोनों को सॉल्व करते हैं। n बराबर 20 रखना है इस सूत्र के अनुसार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 प्लस 21/2 की पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 20 को हम 10 से कट कर देंगे। जब 10 से कट कर देंगे तो ये कितना आएगा हमारा 210 की स्क्वायर माइनस, अब यही n बराबर 10 हम मान इस सूत्र में यहाँ से रख के लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब n बराबर 10 रखेंगे तो देखो 10 आ गया और n+1 मीन्स गुना 11 आ गया और बटे में 2 और पावर 2 और 2 को देखो इससे कट कर देंगे तो ये क्या बचेगा 5 बार में कट जाएगा। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखो 11 25 55, 55 का स्क्वायर और इस साइड क्या है 210 का स्क्वायर। जब हम 210 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 210 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और 21 कितना होता है 441। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 44,100 माइनस जब हम 55 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3025 और 44,100 में से जब 3025 को हम घटाएंगे तब किसका मान आएगा, तब 11 से लेके 20 तक का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। लो चलो घटाते हैं इसको। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो जीरो में से 5 गया तो ये 5 बचेगा, हासिल लगा 1 2 1 3 हो गया यहाँ पे, और 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 और हासिल यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 बचा और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा और यहाँ आ जाएगा क्या 41,075 आ जाएगा। क्या 41,075 किसका मान आ जाएगा 11 से लेके 20 तक के लिए योग कितना आएगा 41,075। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा इसी के अनुसार। क्वेश्चन है हमारा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो क्या दिया गया है कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3 बराबर कितना मान होता है 3025। ये उसने कहा है कि ये चीज़ दी गई है, क्या इतना दिया गया है हो तो 4 की पावर 1 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस
डॉट 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 प्लस 4,000। ठीक है, इतना दिया गया है क्या हमारा क्वेश्चन में। इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात करो। हमको मान किसका ज्ञात करना है, 4 + 32 + 108 का मान हमको डॉट 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 4,000 का 4,000 का हमको मान ज्ञात करना है। जब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो उसने दिया गया है कि 1³ 3 + 2³ इतने इतने का मान इतना होता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, SOLV सॉल्व। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, हमको ये ज्ञात करना है 4 + 32 + 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4,000, कितना 4,000। अब एक चीज़ कॉमन देखो इसमें, देखो अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए तो पूरी संख्या 4 विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसी संख्याओं में हम कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, देखो 4 एकम 4 प्लस 4 8 32 प्लस, देखो 4 का भाग जब 108 में देंगे तो 4 दूना 8, बचेगा 2, कितना बचेगा, देखो 4 दूना 8 और बचा 2, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 4 9 7 4 7 7 54, हाँ नहीं हो रहा है, तो ये 7 बार में कटेगा, प्लस डॉट 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 प्लस, जब 4 का भाग हम 4,000 में देंगे तो यहाँ क्या आएगा 1,000 आएगा। ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो देखो एक चीज़ नोटिस करो कि इसी संख्या को हम घन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ए मान ऑलरेडी दिया गया है। इस फॉर्मल में हमारी ए चीज़ लिखी हुई है, ए चीज़ और ए चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है ना। 1³ 3, अगर 1 का गुना हम 3 बार करेंगे तो क्या होगा, कोई संख्या चेंज थोड़ी ना होगी, वही चीज़ रहेगी। क्या वही चीज़ रहेगी। तो 1 प्लस, अगर हम इसको 8 का लिखा हुआ है, अगर हम इसको 2³ लिख दें तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा यार। देखो जब 2 को हम 3 बार गुना करेंगे ना, 2 दूना 4 दूना 8, तो वही चीज़ लिख जाएगी ना। अब यहाँ ये चीज़ 27 लिखा हुआ, अगर हम 3³ लिख दें इसमें तो क्या कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। 3 × 9 9 × 27, यानी 3 का घन क्या होता है 27 होता है। प्लस डॉट डॉट लगा के अगर हम 10³ लिख दें तो क्या कोई बदलाव होगा, नहीं होगा भाई। 10 दहम 100, 100 दहम 1,000। ठीक है, तो कोई चीज़ में बदलाव नहीं है, बस ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम लिखी हुई है। अब ये हमारा 4 आया, और देखो इस पूरे का मान हमारे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि इतने के बराबर कितना होता है 3,025। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे 3,025, और 3,025 में हम 4 का गुना करेंगे। जब देखो 4 × 5 = 20 के यहाँ से लगी 2, 4 दूना 8 और 2 10, 4 दूना 8 और 2 10 की 10 और 4 दिया 12, ये कितना आ जाएगा हमारा 12,100। कितना, तो योग क्या आया इसका 12,100। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर कहो, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी टाइप का कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि 1³ 3, एक मिनट आप लोग डिस्टर्ब हो गए, मैं यहाँ लिख दूँ दिया गया है, क्या दिया गया है 1³ प्लस 2³ प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दिया गया है 20³ बराबर कितना होता है 44,100, इतना होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 2³ प्लस 4³ प्लस 6³ डॉट 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 प्लस 40³ का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये चीज़ दी गई है। जब ये चीज़ दी गई है तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें तब क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, मार्कर चेंज करता हूँ, यहाँ लिखेंगे 2³ प्लस 4³ प्लस 6³ प्लस डॉट 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 प्लस 40³। अब अगर हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन करें, क्या करें, अगर हम इस 2 को कॉमन कर लें तब, हम 2³ को कॉमन किया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा ना, 2 दूना 4, 2³ बचेगा ना, यहाँ क्या बचेगा 3³ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बचेगा 20³। अब देखो इस संख्या का मान तो ऑलरेडी दिया गया है ना, 40,100 दिया गया है ना, देखो ये ऑलरेडी मैं लिखा हूँ कि दिया गया है,
क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 मीन्स क्या होता है 8। कैसे, 2 दूनाई 4 दूना 8, 2 की पावर 3 मीन्स 2 दूना 4 दूना 8। और इसके अंदर का मान क्या है, देखो 44,100, कितना 44,100, ये इसके अंदर का मान दिया गया है। तो 8 का गुना करेंगे जब हम 44,100 में, तब देखो कितना आएगा, देखो 1 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ाया, 8 एकम 8 और 8 चौको 32 की 3, 8 चौको 32 और 3 35, कितना आया कि 3,52,800 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका योग कितना आया। तो ऐसे क्वेश्चन में जो दिया गया होता है और इसको एक चीज़ कॉमन निकालने के बाद वो मान हम इसमें रख के फिट कर देते हैं और अपना कैलकुलेशन करके इसका आंसर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।